नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम छठे घर के विषय में बात करेंगे, यानी कि वो घर जो हमारी डेली लाइफ को बताता है। छठा घर एक इतना इम्पॉर्टेंट घर है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी कुछ घट रहा है, जिन भी लोगों से हम मिल रहे हैं, जिनके भी साथ हम काम कर रहे हैं, या जो भी लोग हमारे अंडर काम कर रहे हैं, हमारे सर्वेंट्स, हमारे नौकर-चाकर, हमारे सबॉर्डिनेट्स, हमारे एक्वेंटेंसेस, हमारे हर वो लोग जिससे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें जिस तरीके से भी लोग मिल रहे हैं, उनसे कैसे डील हम करते हैं, ये छठे घर पे पूरी तरह डिपेंड है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट घर ये इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें जौन-सा ग्रह होगा, वैसी ही आपकी शख्सियत हो जाएगी। और अगर वो ग्रह पॉज़िटिव है, तो ऑब्वियसली आपको फ़ायदा होगा लोगों से डील करने में, उनसे काम लेने में, उनसे वर्क लेने में। और यही आपका ग्रह पीड़ित होगा, तो आप उनसे डीलिंग में आपको दिक्कतें आएँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इस घर में आपके शनि आ जाते हैं छठे घर में, तो एवरीडे लाइफ़ में आपको दुश्मन बहुत मिलेंगे, गुप्त शत्रु बहुत मिलेंगे, आपके नौकर ही आपका बुरा चाहेंगे, आपके सर्वेंट्स ही आपका बुरा चाहेंगे। आप कोई भी कार्य करते हो, आपकी फैक्ट्री है, दुकान है, आपका कोई भी व्यवसाय है, बिज़नेस है, उसमें जो भी आप वर्कर लगाओगे, अपॉइंट करोगे, या किसी से भी आप बाहर से आउटसोर्स काम कराओगे, तो वो इंटरनली आपसे जेलसी करने लगेगा और आपका गुप्त शत्रु बन जाएगा। आपको नुकसान देना चाहेगा, आपके खिलाफ षड्यंत्र करेगा और यहाँ तक कि एनिमिटी आपसे निकालेगा। तो ऐसे में अगर शनि आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, तो आप अपने आप ही उन पे जीत हासिल करोगे, सभी दुश्मनों को परास्त कर दोगे। और यही आपके शनि नेगेटिव हुए, कमज़ोर हुए, तो आप दुश्मनों से परास्त हो जाओगे। हालाँकि शनि छठे में आते हैं तो इंसान की देर-सवेर जीत हो जाती है, वो प्रॉब्लम से बाहर निकल जाता है। पर उसके शत्रु इतने होते हैं कि जिसका कोई मुकाबला नहीं होता। अब इसी ही घर में अगर गुरु देवता आ जाते हैं, बृहस्पति देवता, तो कहीं न कहीं इंसान बहुत दब्बू हो जाता है, घबरा जाता है, डर जाता है। वो बहुत ज़्यादा मोरल्स की बात करता है, बहुत ज़्यादा अध्यात्म की बात करता है, बहुत ज़्यादा हर एक को सोचता है कि वो उसकी तरह मैच्योरिटी से डिसीज़न लेगा। पर अगर आपको सामने गंदा इंसान मिल गया, घटिया इंसान मिल गया, धूर्त इंसान मिल गया, तो अक्सर गुरु बृहस्पति वाले जो छठे घर के होते हैं, वो नहीं कोप अप कर पाते, वो झगड़ा नहीं कर पाते, वो डर जाते हैं, दब जाते हैं। तो कहीं न कहीं आपके गुरु की अच्छी साइड ही आपके लिए नेगेटिव साबित हो जाती है छठे घर में आके। हाँ, आपकी मैच्योरिटी अगर सामने वाला लेवल समझ पाता है और सामने वाला आपकी बात समझ पाता है, तो मैच्योरिटी से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे, उसको समझाओगे कि भई बैठ के बातचीत कर ले, या इस चीज़ का ऐसे हल है। अब अगेन डिपेंड करता है कि सामने वाला इंसान कैसा है, उसका टेम्परामेंट कैसा है। तो अगर वो घटिया हुआ, गंदा हुआ, तो वो आपकी मैच्योरिटी लेवल को नहीं समझ पाएगा, आपके विज़डम को नहीं समझ पाएगा, और अगेन उससे डीलिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहीं मंगल आ जाते हैं, तो एवरीडे लाइफ़ में आपके झगड़े होना, मारपीट में बदल जाना, कोई हिंसा हो जाना, कोई भी तरीके का गलत हरकत हो जाना, मैन हैंडलिंग हो जाना, यहाँ तक कि डेथ किसी की कॉज़ हो जाना आपके हाथों, या किसी की के द्वारा आपको क्षति फ़िज़िकली पहुँचा लेना, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसे में आपको बहुत सँभल के रहना चाहिए कि किसी से भी आपको झगड़े में ज़्यादा नहीं पड़ना, क्योंकि झगड़ा, मारपीट, यहाँ तक कि मृत्यु तुल्य कष्ट तक आपको पहुँचा सकता है। फिर अब यहाँ पे आ जाते हैं बुध ग्रह। अगर बुध आ जाते हैं छठे में, हालाँकि बुध का अपना घर है, तो अपने आप में आपके अंदर वो चालाकी होगी, वो बुद्धि होगी कि कैसे किसी से काम लेना है, कैसे किसी से वर्क लेना है, कैसे किसी को मैनिपुलेट करना है। ये भी तभी होगी जब बुध आपके अच्छे होंगे। बुध अगर आपके नेगेटिव हुए, तो आपके अंदर डरपोकपना आएगा, नपुंसकता आएगी, कमज़ोरी आएगी, बुज़दिली आएगी, डर पैदा होगा। तो अगेन ये बुध की स्थिति पे डिपेंड करता है। शुक्र आ जाते हैं तो आपका रुझान हो सकता है निचले तब के लोगों के प्रति सेक्सुअली हो, या आपके रिलेशन उन लोगों से बने जो आपके लेवल के नहीं हैं। बहुत लोग हैं अपनी मेड सर्वेंट के साथ रिलेशन बना लेते हैं, या निचले स्तर के लोगों के साथ रिलेशन बना लेते हैं। फ़िल्मों में दिखाते हैं कि बड़े घर की लड़की को ड्राइवर से प्यार हो गया, या किसी को कोई वो हो गया। मैं ये नहीं कह रहा ड्राइवर ने छोटा काम है, या कोई मेड है तो वो छोटा काम है, पर अगर हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखें जो इस हिसाब से चलती है कि हम लोग बराबरी में ही रिश्ता करते हैं, बराबरी में ही प्यार करते हैं, तो ऐसी चीज़ों में संबंध बिगड़ते हैं। और अक्सर
आपके हो सकता है कि सिर्फ सेक्सुअल रिलेशन हो या आपका इंक्लिनेशन हो या सामने वाले का आपके प्रति हो, तो शुक्र कहीं ना कहीं इस तरीके के रिलेशन छठे घर में क्रिएट कर देते हैं। अब यहीं चंद्रमा आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर की भावनात्मक वो इतनी ख़राब हो जाएगी कि आप उन लोगों से भावनात्मक इमोशनली कनेक्ट होने लगोगे जो डिज़र्व नहीं करते। आपके कर्मचारी हैं, आपके सर्वेंट्स हैं, बहुत लोग हैं अपने नौकर चाकरों से ही प्यार आत्मा का रिश्ता जोड़ लेते हैं, दिल का रिश्ता जोड़ लेते हैं, भावनात्मक रिश्ता जोड़ लेते हैं। और वही नौकर-चाकर जब उन्हें धोखा देते हैं या जिसको भी आप कार्य के लिए लगाते हो, जब वो आपको चीट करके भागते हैं या ज़रा-सी तनख्वाह के पीछे आपको धोखा दे देते हैं या किसी ने सैलरी बढ़ा दी, काम छोड़ दी या बीच में आपका काम छोड़ के भाग जाते हैं पैसे लेके, तो आप उस गम को दिल में बिठाए बैठे रहते हो महीनों-महीनों, सालों-सालों। आप भुला नहीं पाते। आप कहते हो मैंने तो उसके साथ इतना अच्छा ट्रीटमेंट किया था, फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो आपको ये समझना होगा कि भावनात्मक तौर पे आपको किसी के भी साथ ऐसे लिंक नहीं होना है। आपको ये समझना है कि जो आपके कर्मचारी हैं, वर्कर हैं, जब वो आपको नहीं चाहते, जब उनके अंदर इंसानियत नहीं है, जब वो एक दूरी बनाए हुए हैं, एक डिस्टेंस बनाए हुए हैं, तो आप भी उस डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए। अब यहीं पे अगर आपके राहु आ जाते हैं तो ये बेस्ट पोज़ीशन मानी जाती है। आपको बहुत फ़ायदे होंगे, आपके काम बहुत जल्दी निकलेंगे, आप हर परेशानी में से बाहर निकल जाओगे। और यहीं केतु आ जाते हैं तो ये आपके लिए ट्रबलसम हो सकता है, झगड़े-फ़साद में हाथ-पैर कट सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, किसी से कोई भी इंजरी हो सकती है, किसी के द्वारा कम्युनिकेशन से या कम्युनिकेबल डिज़ीज़ हो सकती है, किसी इंसान के उसमें संपर्क में आने से। तो छठे घर में अलग-अलग वेरिएड चीज़ें देखने को मिलती है, अगेन डिपेंडिंग ऑन कि कौन-सा प्लैनेट उसमें है। तो हमें हमेशा समझना चाहिए कि अगर आपको कोई से भी सिम्पटम्स आ रहे हैं, आप फ़ील कर रहे हो, किसी भी तरीके से कोई कमज़ोरी फ़ील कर रहे हो या प्रॉब्लम फ़ील कर रहे हो, तो कहीं न कहीं आपको इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अब सूर्य आ जाते हैं छठे घर में, ऑटोमैटिकली आप एक अच्छी पोज़ीशन में आ जाओगे, आपके नीचे नौकर-चाकरों की लाइन लगी हुई होगी। तो अगेन छठा घर हमारे डेली लाइफ़ का है, ये बताता है कि किस ग्रह जो होता है उसी हिसाब से हमारी एवरीडे ज़िंदगी में डीलिंग होती है लोगों के साथ। अगेन आपकी मैक्सिमम डीलिंग छठे घर में आपके नौकरों के साथ, वर्कर्स के साथ, एक्वेंटेंसेस के साथ, जिससे आप काम करा रहे हो, उनके साथ किसी को काम का ठेका दे रहे हो, उनके साथ, इन सब से ही डीलिंग होती है। बेसिकली आउटसाइडर्स से ही होती है। तो आपको हमेशा इनसे एक दूरी बना के रखनी चाहिए, प्रोफ़ेशनलिज़्म बरतना चाहिए, चाहे कोई सा भी आपका ग्रह बैठा है। और हमेशा हर चीज़ लिखत में करनी चाहिए, हर चीज़ क्लियर क्रिस्टल रखनी चाहिए ताकि कोई भी डिस्प्यूट्स पैदा ना हो। और झगड़े की बजाय प्यार से, बातचीत से मसलों को सॉल्व करना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना बढ़े। ऐसे में कोई सा भी ग्रह है और आपको लग रहा है आपको नेगेटिव परिणाम आ रहा है, तो आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं और माँ बगलामुखी का भी मंत्र कर सकते हैं। इससे आपको दुश्मनों पे जीत हासिल होगी और बहुत हद तक महामृत्युंजय मंत्र से आपके जीवन की भी रक्षा होगी। तो आई होप छठे घर के एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, एनालाइज़ कराना सकते हैं, मैच मेकिंग कराना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8130331007 पे। और आप धुनी के लिए भी, घर की शुद्धि के लिए भी, प्रोटेक्शन लॉकेट के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।